दोस्तों, संसद में अडानी के खिलाफ दहाड़ने वाली वेस्ट बंगाल की शेरनी महुआ मोइत्रा 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले किसी भी समय यदि कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ले तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। वे कांग्रेस पार्टी क्यों ज्वाइन करेगी, इसकी राजनीतिक रूप से ठोस वजह भी साफ है। दरअसल महुआ मोइत्रा संसद में सवाल पूछने के लिए रिश्वत के रूप में रियल एस्टेट कारोबारी दर्शन हीरा नंदानी से महंगे गिफ्ट्स और कैश रकम लेने के आरोपों से घिर गई है। सच तो यह है कि वे चारों ओर से भारी मुश्किलों के भंवर जाल में फंस गई है, या यूं कहें कि बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे और महुआ के एक्स पार्टनर व सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट जय आनंद देहाद्राई ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है। सच तो यह है कि मौजूदा परिस्थितियों में महुआ मोइत्रा अकेली पड़ गई है। ममता बनर्जी और टीएमसी से भी वे लंबे अरसे से अपने आप को अलग थलग पड़ा महसूस कर रही है। तो सवाल यह उठता है कि टीएमसी की फायर ब्रांड नेता महुआ मोइत्रा को संबल कौन दें। तो यह काम राहुल गांधी और उनकी पार्टी कांग्रेस ने बखूबी किया और वे खुलकर महुआ के पक्ष में खड़े भी हो गए। वैसे आम आदमी पार्टी भी महुआ मोइत्रा के पक्ष में खड़ी हुई और उनका समर्थन भी किया। तो यदि महुआ आम आदमी पार्टी में जाने का मानस बना भी लें तो भी कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, पर इसकी उम्मीद कम ही नजर आ रही है, क्योंकि आपके सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल का जो नेचर है उसके मुताबिक वे शायद ही मोइत्रा जैसी किसी फायर ब्रांड नेता को बर्दाश्त कर पाएं। फिर कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर की और सबसे पुरानी पार्टी है, तो वहाँ उनका राजनीतिक करियर संरक्षित रहने का मोइत्रा भरोसा कर सकती है। वैसे महुआ मोइत्रा की मुश्किलों के दौर में होना तो यह चाहिए था कि ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस कंधे से कंधा मिलाकर मोइत्रा का साथ देते, पर उन्होंने साथ देने के बजाय मोइत्रा से किनारा ही कर लिया, या एक तरह से अपने से अलग ही कर लिया, या अकेला छोड़ दिया। मोइत्रा को अप्रत्यक्ष रूप से यह संकेत भी दे दिया लगता है कि तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। ऐसी स्थिति में मोइत्रा से सख्त नाराज ममता बनर्जी निकट भविष्य में मोइत्रा की पार्टी से छुट्टी कर दें या मोइत्रा खुद ही पार्टी से निकलें, इसके लिए उन्हें मजबूर करने का करारा झटका दे दें तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने का आपसे खास आग्रह है। अब उस अहम सवाल पर आ जाते हैं कि आखिरकार ममता बनर्जी और टीएमसी ने मोइत्रा को अकेला क्यों छोड़ दिया। तो इसके पीछे भी एक अलग कहानी है। इस कहानी को समझने के लिए हम आपको 2019 के चुनाव से पहले की एक घटना याद दिला देते हैं, जब ममता बनर्जी ने दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की थी। मुलाकात के दौरान राजनीतिक मतभेदों को एक तरफ रखकर बेहतर रिश्तों की बुनियाद पर बेबाकी से बातचीत की थी, जिसके अखबारों में खबरें सुर्खियों में छपी थी। मोदी चुनाव से पहले फिल्म स्टार अक्षय कुमार को दिए एक इंटरव्यू में ममता बनर्जी से अपने अच्छे बेहतरीन रिश्तों का जिक्र भी कर चुके हैं। इस चुनाव में महुआ मोइत्रा टीएमसी के टिकट पर चुनाव जीती। चुनाव के बाद दिसंबर 2021 के फर्स्ट वीक में कोलकाता में ममता बनर्जी और गौतम अडानी के बीच मुलाकात होने की खबरें छपी। उधर टीएमसी के सांसद महुआ मोइत्रा गौतम अडानी को कुछ अरसे से टारगेट कर रही थी, जो ममता बनर्जी को किसी भी सूरत में रास नहीं आ रहा था। उन्हें यह कतई पसंद नहीं था कि मोइत्रा अडानी को निशाने पर लें, क्योंकि ममता बनर्जी गौतम अडानी को साथ लेकर अपने राज्य में आगे बढ़ने का कोई प्लान बना रही थी। इसी संदर्भ में
गौतम अडानी ने कोलकाता पहुंचकर ममता बनर्जी से मुलाकात की थी। माना जाता है कि उस मुलाकात का रास्ता शायद पीएमओ या फिर खुद मोदी जी ने ही प्रशस्त किया हो। उस समय छपी खबरों के मुताबिक गौतम अडानी ने वेस्ट बंगाल में कारोबार बढ़ाने की संभाव्यता, मतलब उसकी फिजिबिलिटी के लिहाज से कोई इन्वेस्टमेंट करने पर बातचीत की। अडानी और ममता की इस मुलाकात के ठीक 4 दिन बाद ही महुआ मोइत्रा ने गौतम अडानी के खिलाफ फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज, मतलब वित्तीय अनियमितताओं को लेकर सेबी से शिकायत कर दी। साथ ही शिकायत की जांच की भी हाथों हाथ मांग कर दी। अडानी को इसकी भनक लगते ही उन्होंने इस बात की शिकायत ममता बनर्जी से कर दी और उन्हें बताया भी कि वे तो मोदी जी के कारण वेस्ट बंगाल में इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हैं, पर यदि इस तरह शिकायतें होंगी तो उनके कारोबारी हितों की सुरक्षा कैसे होगी, सुरक्षा कौन करेगा। अडानी की इस शिकायत के बाद ममता ने खुले मंच से सार्वजनिक रूप से मोइत्रा की अनुपस्थिति में उनको जबरदस्त डांट पिला दी। इस डांट डपट के पीछे अडानी को यह संदेश देने का मकसद था कि वे खुद उनके मसलन अडानी के साथ हैं और उन्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। साथ ही यह भी संदेश देने का मकसद था कि मोइत्रा के साथ उनका ऐसा गहन रिश्ता भी नहीं है कि वे उन्हें अकेले में डांट सकें। मसलन मोइत्रा काबू से बाहर है और इसीलिए सार्वजनिक रूप से डांट डपट पिलानी पड़ी। फिर फरवरी 2022 के दूसरे सप्ताह में गौतम अडानी के पुत्र करण अडानी ममता बनर्जी से कोलकाता में मिले और कुछ प्रोजेक्ट्स पर बात भी की। फिर अप्रैल में गौतम अडानी ममता से दोबारा मिले और अगले 10 साल की अवधि के लिए राज्य में इन्वेस्टमेंट करने के सिलसिले में बातचीत की। करीब 10,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट का भरोसा भी दिलाया। इसके बावजूद महुआ मोइत्रा के अडानी पर हमले करने का सिलसिला तो जारी ही रहा। तो ममता बनर्जी ने उनकी कारगुजारियों को नापसंद करते हुए एक बार सार्वजनिक रूप से फिर से लताड़ पिला दी। अपने खुद के संसदीय क्षेत्र तक सीमित रहने की चेतावनी तक दे डाली। हद तो तब हो गई जब इन चेतावनी और लताड़ के बावजूद मोइत्रा ने संसद में और संसद से बाहर अडानी पर हमला करने का सिलसिला जारी रखा, जिस पर ममता राजनीतिक रूप से बेबस हो गई। उनकी बेबसी का अनुमान लगाएं तो यदि ममता कुछ भी चुभने वाली बात कहती है, अडानी पर हमला नहीं करने की सीख भी देती, तो फायरब्रांड नेता महुआ मोइत्रा ममता बनर्जी को घेरने के लिए राजनीतिक जलजला ला देती। गनीमत रही कि ममता ने मोइत्रा को कुछ नहीं कहा, पर कैश फॉर क्वेश्चंस, मतलब पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने का आरोप लगने के बाद बॉल ममता बनर्जी के पाले में चली गई। अब यदि ममता बनर्जी मोइत्रा को पूछ भी लें कि मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए, तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। मारने का तात्पर्य मोइत्रा की पार्टी से छुट्टी करने से है। लोगों के मतानुसार यदि टीएमसी से छुट्टी कर दी जाती है तो मोइत्रा कांग्रेस ज्वाइन करने को प्रेफरेंस देना ज़्यादा पसंद करेगी। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। अब देवेंद्र रावल को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।